हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों ने मेरे को ये क्वेश्चन भेजा है कि सर ये क्वेश्चंस दिया हुआ है और ये करो ऐसे डाउनवर्ड दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है पेपर में, हर बार लगभग 1 साल 6 महीने छोड़ करके नेक्स्ट टर्म के अंदर ये क्वेश्चंस आता है। और कहते हैं कि सर इसका आंसर तो हमें याद हो गया कि ये आंसर है, लेकिन इसका लॉजिक पता नहीं लग रहा है कि डेप्थ के अंदर ये आंसर आया कैसे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मिलेगा कि देखिए, आप पढ़ते हो ये सेकंड डेरिवेटिव है, जैसे ये वाला, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये सेकंड डेरिवेटिव। इस सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, ये हमें क्या डिलीवर करता है, इसका सेंस क्या है। जैसे ही आपको सेकंड डेरिवेटिव का ये सेंस पता लगेगा, आप एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लोगे, राइट। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें मैथमेटिकली हम डिस्कस करेंगे बहुत इजी वे से। कोई भी बच्चा जिसके पास जस्ट बेसिक थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, बहुत नाम मात्र का जिसको मैथमेटिक्स आता है, वो भी इस क्वेश्चंस को कर लेगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप पूरा डिटेल में देखिएगा। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने कल जो करंट अफेयर की सीरीज़ है वो पूरा किया है, उसका जो कंबाइंड पीडीएफ है, चारों वीडियो का जो कंबाइंड पीडीएफ है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके और वो प्रिंट आउट निकालना चाहिए, कंबाइंड तो कंबाइंड निकाल लीजिएगा, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशन कैसे आएगा, इस सॉल्यूशन के लिए हम चलते हैं, राइट। और लगभग थोड़ा सा ये वीडियो बढ़ा जाएगा, आप पूरा डिटेल में देखें, राइट। तो देखो, हम चलते हैं आगे इसके ऊपर, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चंस पे तो मैं आऊँगा। इससे पहले हम जैसे हमने सोलो मॉडल किया है, बिल्कुल जीरो से उठा करके कहाँ से कहाँ पर हम गए हैं, उसी तरह से मैं ये क्वेश्चंस आपको करवाना चाहता हूँ, ताकि एक बार कर लिया तो दोबारा इसको ज़िंदगी में ऐसे क्वेश्चंस को आपको दोबारा कोई थ्योरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, एक इक्वेशन लिखा है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। इस एक्स स्क्वायर इक्वेशंस का हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कोई भी अगर ग्राफ बनाना हो तो हम क्या करते हैं, बेसिकली देखिएगा, ग्राफ बनाने के लिए हम ऐसे नोट डाउन करते हैं, राइट, ये वाला, राइट, और यहाँ पर ये लिख लेते हैं, ठीक है। इधर मैंने लिखा x, इधर मैंने लिखा y, और ये हमने अलग अलग पोर्शन लगा लिए, x और y, जितना जरूरत पड़ेगा उतना हम लगा लेंगे, राइट। x का वैल्यू अगर 0 लिखा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, राइट। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, राइट। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, राइट। ये सेक्शन हमारा बन गया, राइट। अब x की वैल्यू में -1 पुट करता हूँ तो भी +1 आ जाएगी, राइट, y की वैल्यू। और अगर x की वैल्यू में -2 पुट करता हूँ तो भी -2 की पावर 2 होएगी तो +4 आ जाएगा, राइट। ये हमारी वैल्यू बन गई। अब हम इसको ग्राफिकली दिखाते हैं। तो देखिएगा, ग्राफिकली दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमने x एक्सिस y एक्सिस लगाया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x का वैल्यू प्लस का रहेगा, राइट। यहाँ पर x का वैल्यू माइनस का रहेगा, राइट। यहाँ पर y का वैल्यू प्लस का रहेगा, और यहाँ पर y का वैल्यू माइनस का रहेगा, राइट। अब हमने यहाँ पर रफली नोटेशन दे लेते हैं। यहाँ पर लगाया 1, तो ये 2, ये 3 और ये 4, यानी 1 2 3 4, राइट। इसी तरह हम दोनों साइड लगा लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। अप्रोक्सीमेटली मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगाना है तो आप मेरे साथ पैरेलल में एक बार ये वीडियो देख करके जब दूसरी बार देखें तो आप अपने नोट्स बनाएं, राइट। ये जो सब्जेक्ट है ये इंटरेस्टिंग बहुत है, राइट। तो देखिए, इधर लगा लेते हैं 1
2 3 4, इधर लगा लेते 1 2 3, सॉरी जस्ट एक मोमेंट, हम इसको अंडू करते हैं। तो देखिए अंडू करने के बाद जस्ट एक मोमेंट, ये 3 उधर लिखना है ना, तो एक 3 को अंडू और कर देते हैं, बस इनफ है। 3 4, ये हमारा सीक्वेंस आ गया। अब देखिएगा हमने ये रेड कलर में लिया है, तो इसको हम रेड कलर में ही दिखाएंगे, राइट। तो देखिए जस्ट एक मोमेंट, रेड कलर में ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया, राइट। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, पॉजिटिव सेगमेंट में है, ये वाला आ गया, राइट। x की वैल्यू, अब डियर स्टूडेंट ये बात देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हमें ये समझना है कि सेकंड डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, राइट। फर्स्ट डेरिवेटिव तो आप लगभग जानते ही हो, फर्स्ट डेरिवेटिव भी कवर होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बताता है, और सेकंड डेरिवेटिव भी इसके अंदर कवर होगा। तो देखिएगा अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आती है 4, यानी ये वाला पॉइंट, राइट। यहाँ पर मैं y की वैल्यू 4 आई है, राइट। अब x की वैल्यू -1, ये वाला -1 है ना, तो -1 तो इसकी पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट, और इसका -2 तो इसका वैल्यू 4, -2 तो 4, ये वाला पॉइंट आ गया, राइट। अब देखिएगा मैं इसको मिला देता हूँ। ये बन गया डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया, राइट। और इधर मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ये आया है -4 y का वैल्यू, ये आया है -1, ये आया है +1, और ये आया है +4, ये हमने वैल्यू लिख दिया, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ कि इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। इसका डेरिवेटिव आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम कलर इसका अलग ले लेंगे, राइट। ये वाला कलर ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव देखिएगा dy डिवाइड बाय dx, ऐसे ही लिखते हैं ना। और अब इसको क्या करते हैं, इसको मैं नोटेशन दे देता हूँ y डैश का, ताकि वहाँ पर लिखने में हमारे लिए इजी होगा, विच इज़ इक्वल टू 2x, ये वैल्यू आ गई, राइट। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो देखिएगा वही काम हमें करना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। जस्ट देखिएगा, इधर लिखा x, इधर लिखा y डैश, और y डैश क्या है, dy अपॉन में dx, राइट। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 हो गया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, राइट, ये भी हो गया। x की वैल्यू, अगर हमारा x का वैल्यू जाता है 2 तो y की वैल्यू 4, राइट। अब देखिएगा x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -2, क्योंकि यहाँ रखेंगे ना, तो x की वैल्यू -2 तो यह -4। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो हम देख लेते हैं, राइट। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिएगा हम वही ब्लैक कलर लेंगे, राइट, और ब्लैक कलर ले करके हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखो जस्ट एक मोमेंट, इसका हम ग्राफ जो है वो यहाँ पर बना लेते हैं, राइट। तो देखिएगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इधर मैं लिख देता हूँ x, इधर लिख देता हूँ y, सॉरी अंडू करना है इधर ना, y को गलत लिखा गया, इधर आएगा x, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है। इधर लिखेंगे अब डियर स्टूडेंट y डैश, ये y डैश पॉजिटिव है, और यहाँ लिखेंगे y डैश, ये है नेगेटिव। ये आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं कि देखिए x की वैल्यू 0, तो ये सेम कलर रखते हैं, यहाँ पर एक बार मेंशन कर देते हैं x 1 2, राइट, 3 4, इधर लिखें तो 1 2 और 3 और ये वाला 4, राइट। इधर लिखें तो 1 2 3 4, इधर लिखें तो 1 2
3 4, राइट। ये मैंने रफली एस्टिमेशन से लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं देखिएगा, आपको इसका बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी सामने आपके, और ये भी अभी यहाँ वहाँ से भी मैं बताऊँगा, यहाँ से अलग अलग दिखा रहा हूँ एक बार, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 तो y डैश की वैल्यू भी 0, ये वाला पॉइंट आ गया। ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ बना रहे हैं, राइट। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, राइट। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, राइट। अब देखिएगा x की वैल्यू -1 तो ये -2, राइट, ये वाला पॉइंट। और x की वैल्यू -2 ये वाला तो ये -4। अब ये वाला हमारा बन गया, ये वाला करो, राइट। अब मैं इसका y का, क्योंकि हमें तो चेंज इन y का पता लगा है, ये जो भी वैल्यू आई है वो चेंज इन y की आई है ना x की वजह से, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, राइट। तो देखिएगा इसमें हम थोड़ा सा इसको छोटा ले लेते हैं, तो इसको अनडू कर देते हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इसको इंफॉर्मेशन देगा, राइट। ये वाला y का वैल्यू है ना, और दूसरी साइड का जो वैल्यू है y का, वो हम ले लेते हैं ये वाला भी y का वैल्यू है, तो ये वाला दोनों साइड हो गया, राइट। तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन y का वैल्यू। अभी आपको मैं ये बात बताऊंगा कि ये वैल्यू फर्स्ट वाले कर्व में हम कहाँ देख सकते हैं, देखिएगा। अब एक बात देखो, आपका यहाँ पर आपने x की वैल्यू जब 1 लिया तो y की वैल्यू 2 आया ना, y का वैल्यू 2 आया। यही चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि x का वैल्यू, अब हम देखेंगे कि x का वैल्यू 1 से जब 2 जाएगा, यहाँ से 1 से x की वैल्यू 1 से 2 चेंज हुई, तो y की वैल्यू, y डैश की वैल्यू 2 से 4 आई, तो 2 से 4 आई ना। तो इधर भी आप देख सकते हो, देखो ये क्या होता है, dy/dx होता है। x की वैल्यू 1 से 2 बदली तो y की वैल्यू 1 से 4 बदली, यानी 3 का डिफरेंस आया, राइट। वो हम सब देखेंगे अभी, एक बार ये देख लीजिएगा। ये वाला हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो ग्राफ बना है वो बना है इसका, राइट। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करने जा रहा हूँ, वो चीज़ देखिएगा। ये इस कलर में मैंने लिया है, इसी कलर के अंदर मैं मेंशन करूँगा इसको, देखिएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी कर्व के ऊपर जो हम स्लोप डालते हैं वो dy/dx होता है। तो यहाँ पर मैं स्लोप डाल देता हूँ, एक स्लोप ये रहा, जस्ट एक मोमेंट, अनडू करते हैं इसको दोबारा से, और यहाँ पर मैं स्लोप डाल देता हूँ, जस्ट एक मोमेंट, अनडू करके। एक स्लोप आ गया, राइट। यहाँ पर इस स्लोप की वैल्यू मैंने -4 रखा है। दूसरा हम यहाँ पर ये जो वैल्यू, यहाँ पर हम एक और डालते हैं, ये स्लोप यहाँ का आ गया, इसकी वैल्यू क्या आई हुई है, -1, राइट। अब हम क्या करते हैं, मैंने देखिएगा इस पे कलर भी यही मेंशन किया है, राइट। तो यहाँ पर एक और डालना है अपने को, ठीक है। तो वो भी हम स्लोप डालते हैं ताकि आपको सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है इसका मालूम हो सके। जस्ट एक बार अनडू करना पड़ेगा इसको ना हमने को। अप्रोक्सीमेटली दोबारा से अनडू करते हैं इसको। रफली ठीक है, राइट। अब हम क्या करते हैं, तीसरा यहाँ पर डालते हैं,
ताकि आपको इसका एक बात समझ आएगा। मेरा ये डालने का पर्पज है, और यहाँ पर ये वैल्यू जो आई हुई है वो वैल्यू आई हुई है, जस्ट अनडू करते एक मिनट। राइट, तो ये यहाँ पर वैल्यू आया हुआ है। राइट, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिएगा एक बार कि ये ज़्यादा स्टीप है, फिर ये फ्लैट हो गया, फिर फ्लैट है, फिर स्टीप हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है वो हमें अभी मालूम चलेगा। राइट, तो आपका एक फर्स्ट -4 है, फिर -1 है, फिर यहाँ पर +1 है, यहाँ पर प्लस का 4 है, ये बात याद रखिएगा। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ। तो इधर कलर हम चेंज कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव का, और सेकंड डेरिवेटिव का हम कलर ले लेते हैं ब्लू कलर। राइट, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, उसको मैं लिख भी ऐसे देता हूँ। थर्ड हम स्लाइड लेते हैं। अगर इसका मेरे को y डबल डैश, राइट, और इज इक्वल टू dy dx स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2, इसका डेरिवेटिव 2 आ गया। अब हम उसका ग्राफ बनाते हैं। जब वाजिब सी बात है, एक ही हमें ग्राफ बनाता है ना, कलर ब्लैक ही लेंगे क्योंकि बेस कलर हम ब्लैक लेके चल रहे हैं। राइट, तो देखिएगा इधर आ गया डियर स्टूडेंट x पॉजिटिव, इधर आया x नेगेटिव, इधर आया y डबल डैश नेगेटिव, और इधर आया y डबल डैश पॉजिटिव। राइट, अब एक बात देखिएगा डियर स्टूडेंट, वही हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं -1। ये जो -1 इधर लिख रखा है, इसलिए मैं सीधा अनडू करके सीधा लिख देता हूँ। राइट, तो देखिएगा 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, ये माइनस का है, और इधर ये प्लस का है 1 2 3 4। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आ रही है, यानी x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, y की सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आ रही है। तो उसको हम लिख देते हैं, देखिएगा ये सेकंड डेरिवेटिव का ग्राफ हो गया, उसके ऊपर हम वैल्यू लिख देते हैं सेकंड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव का ग्राफ हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव का ग्राफ हमें क्या देता है वो हम देखिएगा। वापिस चलते हैं, 2 वैल्यू आई, आपको क्लियर हो गया। तो मैं पीछे वाली स्लाइड पे चलता हूँ और देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो हमने लाइन लगाई है पर्पल कलर में, ये वैल्यू हमें दे रही है फर्स्ट डेरिवेटिव। राइट, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है। राइट, मैं क्या करता हूँ कि अगर इस फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज देखता हूँ, यानी कि देखिएगा सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो देखो -1, राइट, -1, और इसके अंदर से ये -4, राइट, तो ये वैल्यू आई 3 वैल्यू आई। एक बात, दूसरा देखिएगा, दूसरा अगर मैं इसके अंदर क्या करूं कि यहाँ से अब यहाँ का देखता हूँ तो +1, राइट, और -1, क्योंकि आगे वाली वैल्यू के अंदर से पीछे वाली वैल्यू माइनस कर रहा हूँ, दैट इज़ 2। राइट, तीसरा मैं क्या करता हूँ, ये 4 है ऊपर वाला, 4 प्लस का माइनस प्लस का 1, दैट इज़ ये भी 3। अब एक बात देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये सारी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई, यानी हमने क्या किया है मालूम चला आपको क्या किया हमने, जो वैल्यू आई हुई है उसकी जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया हुआ है उसके अंदर से यहाँ वाला फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस यहाँ वाला फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर यहाँ वाला फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस यहाँ वाला फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर यहाँ वाला माइनस डेरिवेटिव, फिर यहाँ वाला माइनस डेरिवेटिव। मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, एक्चुअल में ये 2 ही आएगा। राइट, ये मैं समझाने के लिए, लेकिन एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो आ रही है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है इस ग्राफ में। राइट, अगर कोई भी ग्राफ है, अगर कोई भी इक्वेशंस है, उसमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू
अगर पॉजिटिव आए, ये अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे ना तो ये 2 ही बनेगी। पॉजिटिव आपने देख लिया, ये रही 2 ही आ रही है, ये रही 2 ही आ रही है, तो 2 ही आएगी, यानी पॉजिटिव आ रही है ना, 0 से ग्रेटर देन आ रही है। तो आप कहोगे जी यहाँ पर अलग अलग आपने कैसे लिया? मैं आपको सेंस डिलीवर करना चाहता हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है। सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग, यहाँ डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव से ये डेरिवेटिव चेंज देखा तो भी पॉजिटिव, इससे ये चेंज देखा तो भी पॉजिटिव, इससे ये देखा तो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहा। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। अगर डियर स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं कनकेव, जस्ट टेक मोमेंट, कनकेव अपवर्ड, या उसका दूसरा नाम है और उसको बोलते हैं कन्वेक्स डाउनवर्ड। ये आप याद रखिएगा, हमने क्या बोला उसको? कनकेव अपवर्ड या कन्वेक्स डाउनवर्ड, राइट। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। ये स्टूडेंट, ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अभी हम बहुत आगे चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में चलेंगे, क्योंकि मेरे को आपको ये जवाब देना है कि उस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये कंडीशन है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं कनकेव अपवर्ड या कन्वेक्स डाउनवर्ड। और इस केस में हम जो चेंजेस लेते देख रहे हैं, चेंजेस के अंदर से चेंजेस देख रहे हैं, वो पॉजिटिव ही आ रहा है। इसके अंदर से ये देखोगे, इसके अंदर से ये, इसके अंदर से ये, इसके अंदर से ये, तो वो पॉजिटिव ही आ रहा है, राइट। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव अगर होता है तो उस केस में हम बोलते हैं कनकेव अपवर्ड या उसको कन्वेक्स डाउनवर्ड। ये डेफिनेशन हो गई। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट, एक और बात करेंगे, फिर हमारा कवर होगा सारा लेक्चर। थोड़ा लंबा बनेगा तो कोई बात नहीं, आप पेशेंट रखिएगा, राइट। अब हम वापस वही करते हैं जो देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या लिया है, जस्ट एक मोमेंट, यहाँ पर हमने लिया है डियर स्टूडेंट ये रेड कलर, तो ये रेड लेंगे, फिर पर्पल लेंगे, और उसके बाद में अगर हमने ब्लू लिया है तो ब्लू लेंगे। वही सीक्वेंस फिर दोबारा से करेंगे, राइट। तो देखिएगा, पहले रेड कलर लेते हैं, राइट। और अब मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स को ब्रैकेट में लेकर के पावर, राइट। और इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे आएगा। तो देखिए, x और y, राइट। तो हम x की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट। x की वैल्यू अगर 1 लें तो y की वैल्यू भी x की वैल्यू 1 लें तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, राइट। और x की वैल्यू अगर 2 लें तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी, राइट। और अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 लें तो -1 यहाँ लिखेंगे तो स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एक माइनस और आगे है इसलिए -1 आ जाएगी, राइट। और अब हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर हम -2 लें, जैसे -2 लें तो पावर ऊपर पावर 2 है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन एक माइनस और बचेगा आगे तो ये -4 आ जाएगा। ये वाला बन गया डियर स्टूडेंट, राइट। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम बेस कलर वही ब्लैक यूज़ करेंगे सभी में। तो देखिएगा, जस्ट एक मोमेंट, अंडू करते हैं इसको थोड़ा। ये ग्राफ हमें 2 फिगर बनाने हैं यहाँ पर, राइट। तो देखिए, थोड़ा सा ये एंगल में नहीं है यार, अंडू करते हैं इसको और यहाँ से ले लेते हैं, राइट। अब देखिएगा, इधर मैं लिख लेता हूँ वही x नेगेटिव पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव और इधर y नेगेटिव, राइट। अब देखिएगा हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3, ऊपर का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा तो रहने देते हैं, 1 2 3
4, 1 2 3 4, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, हम अब कलर जो लेंगे वो रेड कलर का लेंगे ग्राफ बनाने के लिए, राइट। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, ये आ गया। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1 यहाँ पर आएगा। ये 1 x का पॉजिटिव का 1 तो y का नेगेटिव का 1, x का 2 पॉजिटिव तो y का -4, ये आएगा, राइट। x का -1 इधर से तो इसका -1 यानी नीचे की साइड ही आएगा ये वाला। इसका -2 तो ये -4, -2 तो -4, राइट। हम ग्राफ बनाते हैं तो देखिएगा ये ग्राफ आ गया डियर स्टूडेंट, राइट। अब हम क्या करते हैं, जैसा हमने पहले किया था वैसा ही एज इट इज़ इसका करते हैं कि हम इसका अब डेरिवेटिव लेते हैं, राइट। तो डेरिवेटिव लेंगे हम पर्पल कलर में, तो ये वाला कलर ले लिया, राइट। तो मैं इसका फर्स्ट वैल्यू लिख देता हूँ, y डैश इज इक्वल टू dy डिवाइड बाय dx, राइट, विच इज इक्वल टू -2x। क्लियर हो गया। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो उसको ग्राफ बनाने के लिए हम यही करेंगे, राइट। तो देखिएगा x का वैल्यू y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0, राइट। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू -4, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 2, पॉजिटिव हो जाएगा ना। x का वैल्यू -2 तो इसका +2, राइट। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो वही ब्लैक कलर में लेंगे, बेस कलर, राइट। और देखिएगा इधर लिख लेते हैं x पॉजिटिव, इधर लिख लेते हैं y डैश नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, इधर लिखते हैं x नेगेटिव, इधर y डैश नेगेटिव, राइट। अब देखिएगा x की वैल्यू 1, x का वैल्यू, सॉरी जस्ट अनडू करते हैं, थोड़ा नज़दीक लग गया है, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, राइट। इधर करते हैं तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, राइट। इधर करते हैं तो x का वैल्यू 1, 2, 3, 4, इधर करते हैं तो 1, 2, 3, 4, राइट। अब देखिएगा x का वैल्यू 0, पर्पल कलर लेते हैं यही, तो देखिएगा x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, राइट। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 1 तो y की -2 आ गया। x का वैल्यू 2 तो y का -4, ये आ गया, क्लियर। अब देखिएगा x का वैल्यू -1 यानी इधर, तो y का वैल्यू +2 यानी ऊपर की साइड, राइट। और x का वैल्यू -2 यानी ये, तो ये +4। अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, जस्ट एक मिनट अनडू करते हैं इसको थोड़ा सा, तो देखिएगा ये मिल गया, राइट। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, राइट। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारा y का वैल्यू आया है उसको हम y की साइड से ग्राफ ले लेते हैं। ये वाला हमारा किसका वैल्यू बना है, y का, राइट। इधर ये x का, राइट। ये वाला पोर्शन हमारा आ गया। अब उसी तरह से अब हम क्या करते हैं,
फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो उधर भी आपको मालूम है कि सिंपल जो डेरिवेटिव का मीनिंग है वो हम लगा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू मैं यहाँ डेरिवेटिव का सेंस लगा देता हूँ। फर्स्ट जस्ट एक मोमेंट, उसको उठा करके करते हैं। राइट, दूसरा वैल्यू, राइट, तीसरा यहाँ पर एक लगाना चाहो तो लगा लो, ये तो फ्लैट ही हो जाएगा। चौथा यहाँ पर लग जाएगा, राइट, और पांचवा जस्ट एक दोबारा लगाते हैं इसको। राइट, तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ ताकि हमारे क्लियरिटी रहेगी। जैसे हमने पहले लिखा था वैसे यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ। ये -4 है, ये -1 है, ये +1 है, और ये प्लस का माइनस का 4 है, सॉरी ये माइनस का 1 है, राइट। सारा वैल्यू -1 ही है, राइट। तो अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर इस फिगर के ऊपर दोबारा से आएंगे, राइट। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं कैसा आएगा। तो उसी तरह से अब हम ब्लू कलर लेंगे सेम, राइट। तो ब्लू कलर में सेकंड डेरिवेटिव को मैं डबल डैश लिख रहा हूँ, विच इज़ इक्वल टू dy dx² इज इक्वल टू -2। ये डेरिवेटिव आ गया। उसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिएगा। बेस ब्लैक कलर लेंगे, इधर लेते हैं x का वैल्यू पॉजिटिव, इधर लेते हैं x का वैल्यू नेगेटिव, इधर लेते हैं y का वैल्यू नेगेटिव, y डबल डैश, इधर लेते हैं y डबल डैश का वैल्यू पॉजिटिव, राइट। और x y हम लगा देते हैं, x1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और इधर हो जाएगा 4, राइट। इधर लगा देते हैं 1 2 3 4, राइट। ये हमने अप्रोक्सीमेटली लगाया है। अब इसका वैल्यू x का चाहे कोई वैल्यू हो, y का वैल्यू -2 हो रहा है, वो हम ब्लू कलर में लगा देते हैं, यानी ये ग्राफ बन गया। ये वैल्यू जो आया है ये y डबल डैश का। अब देखिएगा हम ये देखते हैं कि नेगेटिव का आया है, क्लियर है ना। तो नेगेटिव आया है तो उस ग्राफ में जाके देखते हैं जो स्टार्ट में फर्स्ट इक्वेशन का बना था, इसमें क्या ये नेगेटिव है क्या इसका। तो जो हमने पर्पल कलर लगाया वो तो ज़्यादा है, ये कम है, तो कम के अंदर से ज़्यादा वाला माइनस करेंगे तो वाजिब सी बात है। देखो कम के अंदर से ज़्यादा वाला स्लोप, ये स्टीपनेस ज़्यादा है ना, तो इसकी स्टीपनेस कम है, तो कम स्टीपनेस के अंदर से ज़्यादा स्टीपनेस माइनस करेंगे तो वाजिब सी बात है बड़ा कौन है ये, तो ये नेगेटिव का ही बचेगा, राइट। चाहे आप कैसे ही करके देख लीजिएगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, -4 -1, तो ये क्या बचा -3, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर ये वाला बच गया 0 है ये, तो इसके अंदर से ये माइनस करोगे माइनस का ही बचेगा, राइट। अब इसके अंदर से अगर हम इधर जाएं तो देखो इसके अंदर से ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, पॉजिटिव बचे, वो नेगेटिव बचेगा। इसके अंदर से ये माइनस करेंगे फिर भी नेगेटिव बचेगा, सेम जैसे पहले करके आए हैं। तो देखो जब x का वैल्यू यहाँ से 1 से 2 चेंज हुआ तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ कितनी चेंज हुई, तो 2 - 1 तो 1, तो इधर -4 इंटू -1 इंटू -1, तो ये -3 का बचेगा ना, ठीक है। इसी तरह से देखो 1 की वैल्यू -2 से -1 पे गए, हम 2 से किस पे गए हैं, -1 पे। तो इधर देखिएगा तो इसके अंदर जैसे हमने यहाँ से यहाँ देखा, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज इन x की वजह से y में कितना चेंज आया, तो यहाँ से यहाँ x में कितना चेंज आया है 2 - 1, तो यहाँ से यहाँ इसमें कितना आया है -4 माइनस इंटू -1 दैट इज़ -3। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रही तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव रही, तो ये टोटल वैल्यू -3/2 तो माइनस की आएगी ना,
क्लियर हो गया। फिर आगे वाली वैल्यू लेते हैं, यानी ये वाला डेरिवेटिव, यानी अब इस वाला डेरिवेटिव, इस वाले डेरिवेटिव, ये जो लाइन लगा रखी है उसका कंपैरिजन करते हैं। तो देखो -1 के अंदर से हम क्या करेंगे -2, तो ये तो -3 आया इधर वाली वैल्यू, राइट। तो इधर वाली वैल्यू क्या करेंगे -1, राइट, माइनस इंटू -4, तो ये वैल्यू बनी आपकी +3। तो इसको और इसको डिवीज़न करोगे तो भी वैल्यू नेगेटिव की बचेगी, राइट। इसको आप ऐसे करोगे 3 डिवाइड बाई -3, फिर भी नेगेटिव आई। तीसरी वैल्यू और ले लेते हैं कि ये वाला वैल्यू देखो इधर से इधर गए, यानी कौन सा, यानी कि इस वैल्यू से हम इस वैल्यू पर गए, राइट। तो देखो -2 से जस्ट एक मोमेंट, -2 से -1 पे गए, तो इसके अंदर हमने ये किया तो -1 बचेगा। अब इसके ऊपर गए तो ये -4, तो y में क्या चेंज आया -4 माइनस में -1, तो दैट इज़, अब एक चीज़ देखिएगा हमने क्या किया है, यहाँ माइनस था तो इसके अंदर से ये वैल्यू चेंज किया, तो -2 माइनस इंटू माइनस, तो दिस इज़ -1 बचा ना। अब देखिएगा क्या किया हमने कि -4 माइनस में ब्रैकेट स्टार्ट माइनस, तो ये भी क्या बचा है -3, ये भी तो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में जाएगी, तो इसकी टोटल वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव में। तो यहाँ पर मैं एक बात मेंशन कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर अब एक बात आपको समझ आ गया कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है। अगर किसी भी ग्राफ का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आए तो डियर स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड, राइट, और या उसका दूसरा नाम है कन्वेक्स अपवर्ड। अब आपके मेन बात एक बार समझ आ गई। अब मैं हमारा ऐसा एक लेवल आ गया है कि जिससे हम तीसरा स्टेप कर सकेंगे, और जैसे ही हम तीसरा स्टेप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, आपने दो बात मेनली पढ़ी है। एक बात तो आपने ये पढ़ी है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आया, और y इज इक्वल टू आपने -x स्क्वायर पढ़ा, जिसका सेकंड डेरिवेटिव जो है जस्ट अंडू करते हैं, तो देखिएगा जस्ट अंडू, तो इसका वैल्यू जो सेकंड डेरिवेटिव आया है वो लेस देन 0 आया है। इसको हमने बोला है कन्वेक्स, सॉरी इसको कनकेव बोला है हमने, तो कनकेव इसको बोला है अपवर्ड, राइट। और कनकेव अपवर्ड का जो फिगर बना है वो हमारा ऐसा बना है, और इसका दूसरा नाम हमने दिया है कन्वेक्स डाउनवर्ड, राइट। तो ये वैल्यू दिया है, इसका फिगर ऐसा बनाया है, राइट, और इसको हमने बोला है कनकेव डाउनवर्ड, राइट, और इसका दूसरा नाम हमने दिया है कन्वेक्स अपवर्ड। ये बात तो समझ आ गया, लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन राइज कर रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ग्रेटर देन 0 की बात की, लेस देन 0 की बात की, बट व्हाट अबाउट इक्वल टू 0? इसके ऊपर हम गए ही नहीं। ये वैल्यू कौन सा होगा? तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं एक और मैथमेटिक्स का इक्वेशन लेता हूँ, और इस इक्वेशन से हम ये बात प्रूव करेंगे कि व्हाट अबाउट डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0 आएगा, तो उसका मीनिंग क्या है। दो कंडीशन तो कर ली, जैसे तीसरा कंडीशन करेंगे वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा तीसरा कंडीशन, अब मैं इक्वेशन लेता हूँ, वो ही लेंगे हम उसी तरह से, ब्लू कलर में स्टार्ट करते हैं, राइट। अब रेड कलर में लेंगे, स्टार्ट में अपन ने रेड कलर लिया है तो रेड कलर में ले लीजिएगा। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 9x, राइट। ये मैंने एक इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। इस इक्वेशन का हम वैल्यू बनाते हैं, तो देखिएगा जस्ट इसका हम इधर बना लेते हैं, एक बार अंडू करते हैं तो इसका इधर बनाएंगे,
तो देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा, राइट, इसी इक्वेशन के अंदर। देखिए यहाँ पर मैं x की वैल्यू लिखता हूँ या y की वैल्यू लिखता हूँ। अगर हमने x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। x की वैल्यू मैंने 1 लिया तो रख करके देखते हैं, 1 की पावर 3, राइट, माइनस में 9 इंटू 1, तो ये 1 माइनस 9 दैट इज़ -8, तो ये वैल्यू बन जाएगी -8, राइट। अब मैं डायरेक्टली x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो इधर 2 लिया तो 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 8 बन जाएगा 3 माइनस, तो 18 बन जाएगा दैट इज़ -10, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ तो क्या आता है, 3 लिया तो ये 27 बन गए, राइट, और ये भी 27 बन गए 0। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट ये। उसके बाद में मैं -1 लेता हूँ, राइट, -1 लेते हैं और एक यहाँ पर और बना लेते हैं। -1 लिया तो जस्ट एक मोमेंट में इसको इरेज कर देता हूँ। अब अगर हम -1 लेते हैं तो देखिएगा -1 की पावर 3 -9 -1 दैट इज़ -1 ही रहेगा, प्लस में 9 आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 8, तो ये 8 आ गया, राइट। अब देखिएगा -2 लेते हैं तो -2 लेंगे तो -8 प्लस में 18 बन जाएगा, तो प्लस का 10 आ गया। इधर आप 2 लेते हैं माइनस का तो ये वैल्यू आ जाएगी। इधर 3 लेते हैं, माइनस का 3 लेते हैं तो 27 माइनस का और माइनस का प्लस का 27, 0 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट। अब इसको हम ग्राफिकली दिखाते हैं तो देखिएगा, ब्लैक कलर में बेस लेंगे, राइट। तो अगर हम ब्लैक कलर में लेना है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा तो आप अच्छे से देखें। यहाँ पर ये, तो इधर मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू, x नेगेटिव, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x पॉजिटिव, राइट, यहाँ लिख देता हूँ y पॉजिटिव और यहाँ लिख देता हूँ y नेगेटिव, राइट। और देखिएगा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू 1 2 3, राइट, और थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं ताकि एग्जैक्ट समझ आ जाएगा। एंडू करते हैं सभी को, 1 2 3 तीनों को ही, तो देखिएगा 1 2 3 1 2 3, राइट। और इधर इसका चलते हैं तो इसका हमें 1 2 3, ये माइनस का। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्पेस का, तो मैं इसको जर्नली ले लेता हूँ डियर स्टूडेंट। यहाँ पर ले लेता हूँ इसको 5, यहाँ पर लिख देता हूँ 5, यहाँ लिख देता हूँ 10, ताकि हमारे लिए कंफर्टेबल रहे हम, राइट। स्केल अपने हाथ में, यहाँ पर लिख देते हैं 10। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्या करते हैं, x की वैल्यू 0, रेड कलर में ग्राफ बनाते हैं, राइट। अब बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहा है, लगभग आप एंड में आ गए हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -8, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -8, यानी लगभग यहाँ पर। ये वाला अनडू करते हैं, जस्ट एक मिनट। और यहाँ पर आपने 1 ले रखा है तो ये मैं लगा देता हूँ 8, राइट, ये वाला 8 हो गया। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -10, ये -2 तो -10 है ना, तो 2 तो -10 यानी 2 यहाँ पर, तो ये वैल्यू, राइट। अब हम करते हैं x का वैल्यू 3 तो इसका वैल्यू 0, 3 पर ये वैल्यू हो गया, राइट। y का 0 हो गया ना, y का 0 x एक्सिस पे होगा। इधर x की वैल्यू -1 तो पॉजिटिव 8, x की वैल्यू -1 तो पॉजिटिव 8, मैं यहाँ ले लेता हूँ और ये वैल्यू ये लगा दिया, राइट। x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 10 पॉजिटिव, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ लगा दिया। और x का वैल्यू -3 तो ये वैल्यू 0।
अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, हम मैच करवाते हैं। जस्ट एक मिनट अनडू करते हैं, इसको दोबारा से लेते हैं। देखिए ये वाला ग्राफ बन गया डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी। देखिएगा, हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। अब मैंने एक ही इक्वेशन से ये वाला याद करो कौन सा है, अभी देखेंगे इसके ऊपर कौन सा है, ये वाला भी देखेंगे कौन सा है, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं जस्ट, और सेकंड डेरिवेटिव हमने ब्लू कलर में लिया डायरेक्टली। तो इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, उसको मैं लगा देता हूँ y डबल डैश इज इक्वल टू d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो इसका सेकंड आएगा, फिर पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, फिर इसका सेकंड आएगा। तो हम इसको अनडू करते, एक बार जस्ट इसको इरेज करते हैं और पहले इसका फर्स्ट ले करके सेकंड ले लेते हैं। तो देखिएगा जस्ट एक मोमेंट, इसका अगर मैं फर्स्ट लूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 9, और अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ तो y डबल डैश इज इक्वल टू 6x। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर x की वैल्यू 0 तो y डबल डैश भी क्या बन गया 0। मिस्टेक हो गया है, इधर वाला नेगेटिव है, इधर वाला पॉजिटिव। ग्राफ हमने सही बनाया है, बस ये प्लस माइनस का डिफरेंस हो गया। अब एक पॉइंट दोबारा इस पे आइएगा डियर स्टूडेंट, देखिएगा ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपने जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखा कि सेकंड डेरिवेटिव की एक पॉजिटिव आ रही थी, एक की नेगेटिव आ रही थी, लेकिन अब ये सेकंड डेरिवेटिव इस इक्वेशन में डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर। अगर x का वैल्यू 0 है, राइट, अब अगर x का वैल्यू 0 है तो y डबल डैश क्या हो जाएगा 0। तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ प्रॉपरली। तो आप देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखिए इस केस के अंदर 6x आ गया, राइट। अब इस इक्वेशन के अंदर जो पहले वाले हम पढ़ के आए हैं दोनों, वो दोनों ही इसके अंदर आ गए, बल्कि दोनों नहीं तीनों ही आ गए हैं। वो तीन कौन सा है, तीसरा देखिएगा। यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि y डबल डैश ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी कब, इफ x इज पॉजिटिव। f की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी 1 2 3 4 है, तो y डबल डैश क्या आएगा पॉजिटिव, यानी हमारा y डबल डैश पॉजिटिव आएगा। और y डबल डैश अगर पॉजिटिव आएगा x पॉजिटिव के ऊपर। अगर हमारे पास y डबल डैश नेगेटिव आएगा इफ x इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0 है तो ये बनेगा। और y इज इक्वल टू 0 आएगा इफ x इज इक्वल टू, जस्ट अनडू करते हैं डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू जस्ट x इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इस ग्राफ के अंदर यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है तो y डबल डैश क्या आ गया 0, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y डबल डैश इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पर इस सेक्शन में x पॉजिटिव है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस सेक्शन में y ग्रेटर देन 0, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, y जब ग्रेटर देन 0 लिखा था तो याद कीजिएगा हमने इसको बोला था कनकेव अपवर्ड, राइट, या उसका दूसरा नाम था कन्वेक्स डाउनवर्ड, राइट। बन गया ना इसी एक ही इक्वेशन से। अब तीसरा, ये दो केस डिस्कस कर लिए, तीसरा ये वाला डिस्कस करते हैं। x की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव इधर है तो y की वैल्यू इस केस में क्या बनेगा लेस देन, तो ये वाला पोर्शन ये बन गया, इसके अंदर क्या आएगा नेगेटिव, राइट। तो अब देखिएगा इसको हमने क्या बोला था, जहां ये नेगेटिव बने उसको बोला था कनकेव डाउनवर्ड, या उसको हमने बोला था कन्वेक्स अपवर्ड,
कन्वेक्स अपवर्ड। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये तो रहा आपका मेन सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग, राइट। अब सेकंड डेरिवेटिव ये एक पॉइंट कंसेप्ट है, ये अगर ये इक्वल टू जीरो होता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मीनिंग क्या है कि जहाँ से आपका कनकेव टू कन्वेक्सिटी में चेंज होता है, तो वो चेंज होने वाला जो पॉइंट है उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, राइट। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू तो है पॉजिटिव, तो ये तो बनाएगा मैक्सिमा, और ये है नीचे की साइड नेगेटिव, तो ये बनाएगा मिनिमम से मिनिमम पॉइंट। यानी इस ग्राफ में मैक्सिमम जो y की वैल्यू आएगी वो ये, और मिनिमम आएगी वो ये वैल्यू आएगी। तो मिनिमम यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी डियर स्टूडेंट, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो ज़ीरो, और इसका भी अगर फर्स्ट डेरिवेटिव चेंज देखें तो ज़ीरो, राइट। तो मैं अब कंडीशन लिख रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। अगर मैक्सिमा बनाना है, देखो मैक्सिमा बनाना है तो इसमें बनेगी, और वो होगा क्या, कन्वेक्स कनकेव डाउनवर्ड होगा या कन्वेक्स अपवर्ड होगा, और उसका मिनिमा बनेगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव, सॉरी जस्ट एक मोमेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव मस्ट बी क्या आएगा इसके अंदर, ध्यान से, ये वाला लेस देन ज़ीरो, इस पॉइंट में मैक्सिमा मिनिमा, राइट। अगर यहाँ पर देखें अब, तो यहाँ पर आपको मालूम है मिनिमा बनेगा, मिनिमम बनेगा, मिनिमम बनेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा ज़ीरो, और सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, आपको मालूम है पूरे के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ये भी बात क्लियर हो गई। अब आप पहचानिएगा कि हमारा जो पहला, जो मैं यहाँ ब्लैक कलर में लिख रहा हूँ अलग से, जो हमारा क्वेश्चंस था, वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन डियर स्टूडेंट ऐसे था, ये वाला दे रखा था, राइट। और उसका जो आंसर था वो ये था कि फर्स्ट डेरिवेटिव भी नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, और ये वाला भी नेगेटिव लेस देन ज़ीरो, और सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव, एक्स स्क्वायर लेस देन ज़ीरो। अब डियर स्टूडेंट पहचानिएगा, क्या वो ये वाला पोर्शन नहीं था, ये वाला, यही बनेगा, और तो कोई पोर्शन बनेगा ही नहीं। देखिएगा ना, तो ये बनेगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, ना ये बनेगा, तो ये वाला पोर्शन बनेगा। तो इस पोर्शन के अंदर जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो ये वैल्यू तो नेगेटिव बनेगी, और ये वैल्यू किस में बनेगी, क्योंकि एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगी, राइट। तो ये वाला नेगेटिव बनेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी नेगेटिव आएगा और सेकेंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव आएगा। अब मैं वो फर्स्ट निकालता हूँ आपका, देखिएगा ये वाला क्वेश्चंस। अब ये वाला अब आपको याद होना चाहिए कि क्या बन रहा है, ऐसा, राइट। अगर ऐसा बन रहा है तो यहाँ पर तो इस पॉइंट के ऊपर तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो बन जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव जो बनेगा वो बन जाएगा लेस देन ज़ीरो। लेकिन वो तो अपने को इस पे पूछ रहा है ना, तो ये तो डाउनवर्ड ही है, तो वो हम निकाल के आए हैं, वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, तो क्या आएगा, सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी ना। देखिएगा ये रहा, ये वाली वैल्यू मैं आपको दिखा रहा था, जस्ट एक मोमेंट, ये वाली वैल्यू देखिएगा, ये सारा ही नेगेटिव में है, राइट। तो ये रही, ये भी आपने आगे वाले में भी बात किया है, और ये भी वाला पोर्शन रहा नेगेटिव में है, राइट। तो देखिए अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, ये आप देख के बता सकते हो क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है कनकेव डाउनवर्ड या कन्वेक्स अपवर्ड। क्लियर हो गई बात। और उसका कंडीशन क्या होगा इसका, सॉरी जस्ट एक मोमेंट अनडू करते हैं, इसका कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव तो लेस देन ज़ीरो इस वाले पॉइंट पे, और सेकंड डेरिवेटिव भी लेस देन ज़ीरो, इसलिए इसका आंसर ये आता है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए हैं डियर स्टूडेंट। इस वीडियो को आप बार बार देखें, और मैं ये जो नोट्स हैं वो नोट्स आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, तो आप अच्छे से बनाएं और कीजिएगा, राइट।
तो ठीक है, ये हमारा ओवर हो गया है और ये इससे आप होपफुली कि आप समझ पाए, और अगर बार बार करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।